मंगलवार व्रत कथा। हनुमान जी की कृपा से बदली एक परिवार की किस्मत। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत की एक ऐसी कथा जिससे सुनने मात्र से मन को शांति मिलती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार व्रत करता है, जिसके जीवन की कई परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। बहुत समय पहले एक नगर में हरित नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। दोनों बहुत धार्मिक थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके घर में संतान नहीं थी। कमला हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर मंगलवार व्रत रखती, मंदिर जाती और सच्चे मन से बजरंगबली से प्रार्थना करती कि उनके घर की संतान का सुख आए। समय बीतता गया। एक मंगलवार को घर के काम इतने बढ़ गए कि कमला समय पर हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। यह बात मन को बहुत दुख दे गई। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि जब तक अगले मंगलवार हनुमान जी को भोग नहीं लगाऊंगी, तब तक स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। दिन बीतते गए। वह अपने पति की सेवा करती रही, घर का काम करती रही, लेकिन स्वयं भोजन नहीं करती थी। उसके मन में केवल एक ही विश्वास था कि हनुमान जी की भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे। धीरे धीरे उसकी तबीयत कमजोर होने लगी। 7वें दिन वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसी समय हनुमान जी उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहो वरदान मांग लो। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। मुझे संतान सुख प्रदान कीजिए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बहुत जल्दी तुम्हारे घर एक कन्या जन्म लेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्धैर्य हो गए। कुछ समय बाद कमला गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल बन गया। उस कन्या का नाम माधवी रख गया। माधवी बड़ी ही संस्कारी और धर्मपरायण थी। बचपन से ही उसे भगवान का नाम लेना और बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया था। माधवी बड़ी ही संस्कारी और धर्मपरायण थी। बचपन से ही उसे भगवान का नाम लेना और बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया था। समय के साथ माधवी बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई। उसके माता पिता ने उसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू की। कुछ समय बाद उन्हें देवेश नाम का एक विद्वान और संस्कारी युवक मिला। दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे हरित के मन में धन का लालच बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि बेटी के विवाह में बहुत धन खर्च हो गया। इसी चिंता ने उसके मन की शांति छीन ली। उधर माधवी और देवेश हर मंगलवार का व्रत करते थे और भगवान का स्मरण करते थे। एक दिन यात्रा के दौरान देवेश के साथ एक भयंकर दुर्घटना हो गई। माधवी यह देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर मंगल देव और हनुमान जी को याद किया। वह बोली, प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति की रक्षा कीजिए। उसकी पुकार सच्चे मन से निकली थी। कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। माधवी की भक्ति से प्रसन्न होकर मंगल देव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। माधवी ने बिना देर किए कहा,
प्रभु मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। मंगल देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी कृपा से देवेश को नया जीवन प्रदान किया। अपने पति को जीवित देखकर माधवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद उसने मंगल देव से एक और वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन श्रद्धा से आपका व्रत करे और आपका स्मरण करे, उसे रोग, भय और दुखों से मुक्ति मिले। मंगल देव ने कहा, ऐसा ही होगा। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और मैं उसकी रक्षा करूंगा। इतना कहकर मंगल देव अंतर्धैर्य हो गए। इसके बाद माधवी और देवेश जीवन भर मंगलवार का व्रत करते रहे। भगवान की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। तो दोस्तों, यह थी मंगलवार व्रत की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली, जय मंगलदेव। धन्यवाद।